Hi everyone, good morning to all of you. I am shooting this video around 7 AM and although physically मैं पेपर नहीं देने वाला कोई आज, बट ऐसा लग रहा है कि आज मेरा ही पेपर है. आई एम फीलिंग वेरी वेरी नर्वस बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर एसोसिएटेड फ्रॉम अवर यूट्यूब, मेरे साथ पर्सनल टच में रहे हैं. एंड मोर देन दैट मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम अवर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच विच वॉज लॉन्च्ड फॉर December 21 अटेम्प्ट एज वेल. Okay, so just wanted to share certain last moment tips. एक last message before you go for your exam. आज हमारा CA फाइनल लॉ का एग्जाम है, so खुशी खुशी देना है. बस 5-6 पॉइंट्स सुन लो क्विकली. आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. फर्स्ट, आई हैव रिटन द पॉइंट्स डाउन सो दैट आई डोंट मिस एनी. फर्स्ट गाइज, दिस इज द टाइम टू ट्रस्ट योर कन्विक्शन एंड टू ट्रस्ट योर जो भी आपने हार्डवर्क किया है, right? It is time to trust yourself. So have that conviction and confidence, because personally I have seen students and during my examinations also I have seen my friends who were maybe not prepared up to that mark, but they had conviction, they had confidence, they had that confidence that they will carry out the paper well in 3 hours. So this kind of a skill is underrated in our professional examinations. इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी जाती है. So ensure कि आप वो चीज़ लूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रिपरेशन का टाइम था वो तो हो चुका है. अब जो हो गया हो गया. अभी भी जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज द लास्ट पॉइंट. मतलब कुछ घंटे आपके पास रहते हैं. सो conviction and confidence will help you equally if not less than your study part, right? So be confident, खुशी खुशी पेपर देना है. Next, if you do not have any special strategies, आधे घंटे में ये करूंगा, 15 मिनट में ऐसे टाइम यूटिलाइज करूंगा, ये करूंगा, कोई बात नहीं, चलता है. गो विद द फ्लो. आई ऑल्सो डेंट हैव एनी स्ट्रेटेजीज. इफ यू हैव, वेल एंड गुड, स्टिक टू इट. बट नहीं है तो उसके ऊपर अब दोबारा नया सर्च मत करो क्या करना है, कैसे करना है. जस्ट रिलैक्स. नेक्स्ट, एक्सेप्ट द सिचुएशन दैट एक प्लान बना लो, मतलब एक्सेप्ट कर लो इस चीज को, कि एंटिसिपेट कर लो कि पेपर या तो बहुत आसान आएगा या बहुत मुश्किल आएगा या मॉडरेट आएगा. इफ द पेपर इज मॉडरेट देयर वोंट बी एनी इशू. पेपर अगर इजी आ जाता है तो प्लीज स्टे काम, डू नॉट गेट एक्साइटेड. स्टूडेंट्स गेट एक्साइटेड कि अरे बहुत बढ़िया पेपर है और उसके अंदर गलती कर देते हैं और वो बढ़िया पेपर से नीचे आ जाता है. फिर बिलीव मी, इफ यू गिव योर पेपर वेल और इजी पेपर आता है, कामली देते हो, तो वो सोचना कि वो जो इजी पेपर है वो सबके लिए है. सो यू हैव टू स्टे वेरी वेरी नॉर्मल और पेपर पे क्वेश्चंस में तरीके से पढ़ के आपको आंसर देने, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, राइट? देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड. ओके, इफ पेपर इज मॉडरेट, नो इश्यूज एट ऑल, वी विल हैंडल इट. लेकिन पेपर अगर मुश्किल आ जाता है तो प्लीज ध्यान रखना, ये मुश्किल पेपर सबके लिए आने वाला है. सी एट द एंड दिस इज नॉट, कोई मैं आपको कोई इधर उधर की बातें नहीं बोलूंगा. दिस इज अ कॉम्पिटिशन. सो द पेपर विल बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. उसमें से हमें आगे निकलना है. वो कैसे निकलोगे? स्टे काम. अगेन द सॉल्यूशन इज टू स्टे काम. ईदर द पेपर विल बी इजी, आराम से उसको हैंडल करो. पेपर मुश्किल है, आराम से हैंडल करो. नाउ इफ द पेपर इज अ बिट डिफिकल्ट, जनरली ऐसा केस होता है कि चलो 30-40% डिफिकल्ट है, 50-60% तो आता है ना. सो टाइम टू फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है? और बैलेंस 40% में से भी जनरली ये होगा कि कोई पॉइंट मुश्किल है. ऐसा नहीं होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही नहीं आता है. ओके, और अगर बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आया है तो वो सबके लिए आया है. रिमेंबर दैट. तो हमें अब उसमें से हैंडल करना है कि ठीक है, कितना हम बेस्ट टू बेस्ट पेपर प्रेजेंट करके दे सकते हैं 3 घंटे में, राइट? सो दैट इज द स्ट्रेटेजी यू नीड टू हैव. नाउ रिगार्डलेस ऑफ पेपर कैसा आता है क्या नहीं, वन इंपॉर्टेंट पार्ट, पेपर में क्वेश्चन की जो रीडिंग है उसके अंदर जल्दबाजी मत करना. होता क्या है जनरली कि इफ देर इज सम क्वेश्चन और वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आई हैव डन एट इन माय होम, तो फिर लगता है कि अरे हाँ ये तो वही है. नहीं, स्टिल फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे लिखा हुआ है वहां से लेके एंड का क्वेश्चन मार्क तक या जो भी पूछा गया है, आराम से रीड करो. इन्वेस्ट मोर टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपको आंसर आ रहा होता है लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाते हो आप, तो क्वेश्चन आराम से रीड करना. ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेट को फॉलो करना. जैसे वॉट एवर द क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्टार्ट विद द फॉलोइंग, द गिवन क्वेश्चन डील्स विद वॉट एवर द इशू इज, देन फ्रेम वॉट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इन वन लाइनर, इशू के नाम से कि क्या पूछा गया है. देन यू कैन स्टार्ट विद द लीगल प्रोविजंस, उसको एक्सप्लेन करो. सेक्शन नंबर, रूल नंबर तभी लिखना जब व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, अदरवाइज यू विल एंड अप स्कोरिंग 0 मार्क्स. उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस, 2 या 3 लाइन में फैक्ट्स ऑफ द केस जो मेन क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है. देन प्रोवाइड द एनालिसिस कि हम फैक्ट्स ऑफ द केस को लीगल प्रोविजंस के साथ कैसे लिंक कर रहे हैं. एंड ऑलवेज एंड योर आंसर विद अ कंक्लूजन. ये फॉर्मेट मेरे जितने भी ई बुक्स जिन्होंने ली है, वो भी, क्लास वालों को तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि क्लास में सारा कवर हो जाता है. ई बुक्स में आपका फर्स्ट पेज आप देखोगे, फॉर्मेट दे रखा है मैंने, उसी को फॉलो करना है, ठीक है? उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है. स्टार्ट एटलीस्ट फर्स्ट 50-60% में ये चीज प्रॉपरली फॉलो करना. एंड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा.
सो अंडरस्टैंड कि फर्स्ट 50-60% से आपका एक इंप्रेशन बन जाता है, उसके बेसिस पे आपको एंड में एक आइडिया लग गया कि इस बच्चे को आता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए प्रेजेंटेशन, स्टिल यू विल गेट द मार्क्स, राइट। नेक्स्ट, स्पीड जो है ना, जनरली क्या होता है, हम स्टार्ट का 50% या 10-15 शीट इतनी आराम से सजा के लिखते हैं और एंड में कचरा कर देते हैं। रादर देन दैट, स्टार्ट में ही थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, थोड़ा सा धीरे धीरे, मतलब हम जो बहुत ही एक 100% की प्रेजेंटेशन रख रहे हैं उसकी जगह 85% रख लो एंड मेंटेन इट थ्रू आउट द एग्जाम, बिकॉज यू विल बी एबल टू कंप्लीट द पेपर प्रॉपरली, राइट। 100% अगर पेपर कंप्लीट कर लोगे, दैट विल बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है अगर आप 100% पेपर अटेम्प्ट करके आते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट, मैंने आपको मेन पार्ट बता दिया, जो फर्स्ट हाफ पेपर वाला, कि एटलीस्ट स्टार्ट वाले में कहीं पे भी कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। ट्राई करना ये वाला बात तो एक्चुअली यू कैन ट्राई फॉर द एंटायर पेपर, प्लीज अवॉइड एनी कटिंग। उसका प्रेशर मत लो, जैसे कई स्टूडेंट्स को प्रेशर आ जाता है, सर गलती हो गई तो नीटली काटो। आई एम नॉट सेइंग कि कहीं पे भी कटिंग होनी नहीं चाहिए, आप गलती कर ही नहीं सकते यार, नीटली कट करो, बिकॉज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होते हैं, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, पेपर ना कभी कभार, इमेजिन करो मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे पास 8-10 बहुत ही गंदे पेपर आए हैं, आपका पेपर देख के मेरा मूड बिल्कुल अच्छा हो जाना चाहिए कि यार एकदम यू हैव टू मेक द टास्क ऑफ रीडिंग योर पेपर वेरी वेरी इजी, ठीक है। उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर टाइम नहीं लगाएगा आपको कि चलो यार नहीं इसने क्या लिखा एक बार पढ़ते हैं, नहीं क्लियर होगा नंबर नहीं मिलेंगे, दैट इज अ हार्ड ट्रूथ, राइट। सो दीज वर बेसिक पॉइंट्स, और ट्रस्ट करो यार, पेपर में पढ़ाई करी है तो पेपर अच्छा ही जाने वाला है, ठीक है। अभी जितना टाइम है आपके पास टिल यू लीव फ्रॉम योर होम, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो एंड गिव योर बेस्ट। दीज वर सम फाइनल पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड एंड डू लेट मी नो व्हाट योर फीडबैक इज आफ्टर योर एग्जाम, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बी सेफ, और एग्जाम दे के आओ, फिर बात करेंगे।